नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, ये औरत तुम्हारे गम में फूट फूट कर आंसू बहा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये औरत की जिंदगी अब नर्क से भी बदतर हो गई है, क्योंकि सच्चा प्यार इसे छोड़कर जाने वाला है, हिप देश वाली है। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में प्रेम ने एक गहरा जख्म दिया है, जिनके दिल पर किसी ने ऐसा वार किया है जो आज तक भरा नहीं, और जिनके प्यार ने किसी कारण, किसी धोखे, किसी मजबूरी, किसी परिस्थिति की वजह से उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन साथियों, आज जो सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये बात दिल पर रख ली तो आपको समझ आ जाएगा कि भाग्य कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ईश्वर कभी किसी प्रेमी को तड़पने नहीं देता, और जो दर्द किसी एक को मिलता है वो एक दिन दूसरे के दिल में उतरकर उसे भी वही पीड़ा देता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा, वही औरत, वही लड़की, वही प्रेमिका जिसने कभी तुम्हें छोड़ दिया था, जिसने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं, जिसने तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठाए, जिसने तुम्हें धोखा दिया या किसी और पर भरोसा कर लिया, आज वही औरत तुम्हारे गम में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी याद में फूट फूट कर आंसू बहा रही है। आज उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। आज वो हर पल पछता रही है, हर सेकंड डर रही है कि उसने तुम्हें खोकर अपनी किस्मत से क्या छीन लिया है। वो ये समझ चुकी है कि सच्चा प्यार दुनिया में एक बार मिलता है, और उसने उसे अपने हाथों से छोड़ दिया। साथियों, जान लीजिए, ये औरत आज वहां खड़ी है जहां कभी तुम खड़े थे। तुम रोते थे, आज वो रो रही है। तुम टूटते थे, आज वो बिखर रही है। तुम दर्द में थे, आज वो चीकार कर रही है, क्योंकि कर्मों का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वो अब उसके जीवन में सच बनकर उतर रहा है। आज उसे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार ना पैसे से मिलता है, ना खूबसूरती से, ना हालात से, ना किसी चाहत से। सच्चा प्यार दिल से मिलता है, और उसे वही दिल छोड़कर चला गया जो सबसे ज्यादा ईमानदार था, जो सबसे ज्यादा वफादार था, जो सबसे ज्यादा उसके लिए पागल था, जो सबसे ज्यादा उसका भला चाहता था। दोस्तों, क्योंकि जो इंसान किसी के सच्चे दिल को ठुकरा देता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती। ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान का न्याय है, और ये कर्म का फल है। उसने जब तुम्हें छोड़ा था, उसे लगा था उसे कोई और मिल जाएगा, शायद उससे बेहतर, शायद ज्यादा पैसे वाला, शायद ज्यादा आकर्षक, शायद ज्यादा स्मार्ट। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर इंसान देर से समझते हैं कि दिल की कीमत रुपया नहीं है, और वफादारी की कीमत खूबसूरती नहीं है। आज उसे समझ आ चुका है कि दुनिया में 1000 लोग हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ एक होता है, और वो एक तुम थे। सुनो बेटा, आज ये औरत अकेले में बैठती है, टकटकी लगाकर छत को देखती है, तुम्हारे फोटो को छुप छुप कर खोलती है, तुम्हारे चैट पढ़ती है, तुम्हारी प्रोफाइल पर जाकर देखती है कि तुम खुश हो या नहीं। वो चाहकर भी तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रही। उसके हाथ कांप जाते हैं, दिल धड़कता है, घबराहट होती है। उसे लगता है कि कहीं तुम उसे माफ ही ना करो, कहीं तुमने किसी और को चुन लिया हो, कहीं तुम अब उसे याद ही ना करते हो, कहीं वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बाहर ना हो गई हो। और बस इन्हीं बातों में हर दिन, हर रात, हर घड़ी वो टूट रही है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में जब सारे घर वाले सो जाते हैं तब उसका दर्द शुरू होता है। वो तकिए में मुंह छुपा कर रोती है ताकि उसकी सिसकियों की आवाज कोई ना सुन ले। उसकी आंखें सूज चुकी है, दिमाग में तनाव है, दिल में बोझ है, जिंदगी में सन्नाटा है, क्योंकि जिसको उसने छोड़ा था वही इंसान उसके लिए सबसे कीमती था। ज्योतिष के अनुसार उसकी कुंडली में शनि का कड़ा प्रभाव चल रहा है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल और राहु का प्रभाव
उसे मानसिक तनाव दे रहा है। और सबसे खास बात, भाग्येश का प्रभाव उसे उसके पिछले कर्म याद करवा रहा है। इसका अर्थ है, जिसे उसने कभी रुलाया, आज वही कर्म उसे रुला रहे हैं जिसे उसने तोड़ा। आज वही गलती उसके दिल को तोड़ रही है। ये कर्मों का प्रत्यक्ष फल है। सच्चाई ये है कि या तो उसे समझ नहीं थी, या वो इमैच्योर थी, या किसी दूसरे के बहकावे में आ गई, या उसके परिवार ने रोका, या उसे लगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, या उसने किसी और पर भरोसा कर लिया। लेकिन आज उसे एहसास है कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान वही खो देती है जिसे ईश्वर खास लोगों के हिस्से में ही लिखते हैं। उसने सोचा था कि वो खुश रहेगी, लेकिन आज उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उसे तुम्हारी मुस्कान याद आती है, उसे तुम्हारी मासूमियत याद आती है, उसे तुम्हारा प्यार याद आता है, उसे तुम्हारी बातें याद आती है, उसे तुम्हारी फिक्र याद आती है, उसे तुम्हारी वफादारी याद आती है, उसे तुम्हारा सहारा याद आता है। और सबसे बड़ा कारण, उसे अब समझ आ गया है कि दुनिया में सब मिल सकता है, लेकिन सच्चा प्यार दोबारा नहीं मिलता। ज्योतिष संकेत देता है कि अगले 21 दिनों में उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। या तो वो खुद तुमसे संपर्क करेगी, या तुम्हारी कोई खबर उसे हिला देगी, या उसे समझ आएगा कि उसने तुम्हें खोकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। और तब वो खुद रोते रोते भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान, अगर गलती हुई है तो माफ करना, बस उसे एक बार मेरी जिंदगी में वापस भेज दो। हाँ, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें दिल में कोई कठोरता नहीं रखनी है, क्योंकि कभी कभी ईश्वर किसी इंसान को बहुत देर बाद सुधारते हैं, और जब वो सुधर कर आता है तो वो पहले से 10 गुना ज्यादा प्यार करता है। ये औरत वापस आने वाली है, लेकिन दर्द में रहकर, टूटकर, तुम्हें खोने के डर से काम कर। साथियों, किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। कल जिसने तुम्हें छोड़ा था, आज वही तुम्हें पाने के लिए रो रहा है। कल जिसने तुमसे मुंह मोड़ा था, आज वही तुम्हारे द्वार खड़ी होगी। कल जिसने तुम्हें दर्द दिया था, आज वही खुद दर्द में चूर है। ये सब कुछ ईश्वर की लीला है, ये कर्मों का न्याय है, और ये सच्चे प्रेम की पुकार है। जी हां दोस्तों, कई बातें इंसान खुद नहीं समझ पाता, लेकिन ईश्वर उसे एक एक करके सिखाते हैं। भाग्य उसे झकझोर कर उसकी गलती दिखाता है, और कर्म कभी किसी को बख्शते नहीं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये किसी की जिंदगी है, और आज ये वीडियो सुनने वाला हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। दोस्तों सुनिए, ये वही औरत है जिसने तुम्हारे दिल को कभी ठुकरा दिया था, जिसने तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझा था, जिसने तुम्हारी वफादारी की कदर नहीं की थी, जिसने तुम्हारी तरफ देखकर ये समझ लिया था कि ये लड़का मेरे बिना भी ठीक रहेगा, ये मुझे भूल जाएगा, ये किसी और को ढूंढ लेगा, या मेरा क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों, उस समय उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो हल्का समझ रही है, वो इंसान भगवान की तरफ से भेजा गया एक अनमोल खजाना है। आज उसे ये पूरी तरह समझ आ चुका है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस औरत ने प्यार को खेल समझा, और खेल में जीतने के चक्कर में उसने तुम्हें हरा दिया। लेकिन आज वही हार उसकी जिंदगी को नर्क बना चुकी है। आज उसकी मुस्कान गायब है, उसकी हंसी खत्म है, उसकी नींद उड़ चुकी है, उसकी जिंदगी छाया की तरह काली हो चुकी है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये औरत पहले अपने चेहरे पर खुशियां सजाकर बाहर निकलती थी, लेकिन आज उसकी आंखों की चमक बुझ गई है, उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें हैं। वो खुद को दर्पण में देखती है तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। क्यों? क्योंकि उसका अंतरात्मा हर पल उसे काट रहा है। दोस्तों, उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, मैंने उसे क्यों छोड़ा? मैंने उसकी कद्र क्यों नहीं की? मुझे उससे गलतफहमी क्यों हुई? मैंने उसे चोट क्यों पहुंचाई? क्यों मैंने किसी और की बातों पर भरोसा किया? और सबसे बड़ा सवाल, मैं इतनी बेवकूफ कैसे बन गई? आज वो खुद को ही दोष दे रही है। दोस्तों, वो औरत रात में सो नहीं पाती, उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है। उस दर्द का कारण तुम हो।
यही वजह है कि वो रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। अक्सर भगवान से कहती है, कृष्णा, अगर गलती हो गई है तो माफ करना। उसको एक बार मेरी जिंदगी में वापस भेज दो। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसके प्यार की कद्र करूंगी। बस एक मौका दे दो। लेकिन भाग्य उसे अभी भी सजा दे रहा है, ताकि वो समझे कि प्यार खिलौना नहीं, प्यार भगवान का वरदान होता है। साथियों, जानिए, उसकी कुंडली में शनि नीच का होकर बैठा है, चंद्रमा पीड़ित है, मंगल राहु से प्रभावित है, और शुक्र, जिसे प्यार का ग्रह कहा जाता है, वो उससे रूठ चुका है। इसका मतलब है, जिसने सच्चे दिल को ठुकराया, उसके जीवन में प्रेम की कमी होगी और दुख का आगमन ज्यादा। और यही आज उसके साथ हो रहा है। वो चाहे लाख खुश दिखे, लाख मुस्कुराए, लाख पोस्ट लगाए, लाख तस्वीरें डाले, लेकिन सच्चाई ये है, उसकी अंदर की दुनिया टूट चुकी है। 4 कारण हो सकते हैं, और चारों में से कोई एक आज उसे अंदर से मार रहा है। 1 किसी और के बहकावे में आकर, 2 किसी दूसरे की झूठी बातों में आकर, 3 तुम्हारी अच्छाई को समझ ना पाना, 4 या ये सोचना कि उसे तुमसे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन आज उसे ये महसूस हो चुका है कि दुनिया में सब बेहतर हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी बेहतर नहीं मिलता। सच्चा सिर्फ एक होता है, और वह एक तुम ही थे। ध्यान से सुनिए। उसकी नींद खत्म, चेहरे की चमक गायब, मन में डर, दिल में खालीपन, काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में तनाव, घर में क्लेश, अंदर बेचैनी, हर वक्त पछतावा, तुम्हारी यादें हर पल पीछा करती है। वो जहां जाती है, उसे तुम याद आते हो। जिस चीज को हाथ लगाती है, उसे तुम्हारी आदतें याद आती है। जब कोई तुम्हारी तरह बात करता है, तो वो टूट जाती है। तुमने उसे जो बातें कही थी, वो आज उसे एक एक करके याद आती है। सिर्फ मिस नहीं करती, वो तड़प रही है। वो तुम्हारी प्रोफाइल रोज चेक करती है। वो तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतजार करती है। वो चाहकर भी तुम्हें मैसेज नहीं कर पाती। उसके हाथ कांप जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है, कहीं तुमने किसी और को चुन तो नहीं लिया, कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गए, कहीं तुमने उसे माफी ना कर दिया हो। और यही डर उसे हर रोज अंदर से तोड़ता है। ज्योतिष के अनुसार अगले 27 दिनों में उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा। या तो वो खुद तुमसे संपर्क करेगी, या उसे तुम्हारी कोई खबर मिलेगी जो उसे हिला कर रख देगी, और तब वो पछतावे से भरकर तुम्हें पाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये फैसला आपका है। अगर प्रेम सच्चा है, अगर तुम दिल से उसे चाहते हो, अगर तुम कर्मों को समझते हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, तो ईश्वर भी चाहते हैं कि 2 सच्चे लोग एक दूसरे के साथ आ जाएं। लेकिन याद रखना, जो तुमसे सच में प्यार करता है, वो कभी सच में तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये औरत अब बदल चुकी है। दर्द ने उसे बदल दिया, पछतावे ने उसकी आंखें खोल दी है, और तुम्हें खोने के डर ने उसके अहंकार को खत्म कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज उसने तुम्हें खो दिया है, लेकिन वो जानती है, तुम जैसे इंसान बार बार नहीं मिलते। कल उसने तुमसे मुंह मोड़ा था, लेकिन आज वही औरत तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर देगी। ये सच है, ये कर्म है, ये भाग्य का न्याय है, और ये प्यार की परंपरा है। जी हां दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य सच्चाई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कन्या की किस्मत को पलटने वाले हैं। हाँ दोस्तों, वो कन्या जिसने कभी प्रेम में धोखा खाया, जिसके आंसू सूख गए, जिसे लगा कि अब जीवन में कभी मुस्कान नहीं आएगी, आज वही कन्या श्री कृष्ण की कृपा से अपने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय देखने वाली है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, परंतु किसी को कभी छोड़ते नहीं। जिस इंसान को उन्होंने सच्चा बनाया है, उसे पहले टूटने देते हैं, ताकि वो स्वयं अपनी ताकत पहचान सके। और यही हुआ इस कन्या के साथ, जिसने सच्चे दिल से प्रेम किया। उसे संसार ने हंसी का पात्र बना दिया। जिसे अपने प्रेमी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने सबसे गहरा घाव दिया। उसने रोकर टूटकर हारकर भगवान से कहा,
हे प्रभु, अब मैं किस पर भरोसा करूं? और दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये आत्मा अपने असली सुख की ओर बढ़ रही है। अब ये कन्या किसी इंसान के भरोसे नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे जीना सीखेगी। दोस्तों, धोखा हर किसी के जीवन में नहीं आता। वो केवल उन्हीं आत्माओं के पास आता है जिन्हें ईश्वर ऊंचाई देना चाहते हैं। ये कन्या जो आज अकेली है, वो वास्तव में भगवान की तपस्विनी बन चुकी है। उसके आंसुओं में तपस्या है। जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो पहले उसकी जिंदगी से सब छीन लेता हूं, ताकि उसे केवल मैं मिलूं। दोस्तों, यही हुआ इस कन्या के साथ। अब इसका प्रेम मानव प्रेमी से नहीं, बल्कि दिव्य आत्मा से जुड़ने वाला है। अब आइए ज्योतिष के अनुसार देखें। कन्या की कुंडली में पहले शुक्र ग्रह पीड़ित थे। राहु पंचम भाव प्रेम भाव में बैठा था और शनि की दृष्टि सप्तम भाव संबंध भाव पर थी। इस कारण प्रेम में बार बार असफलता मिली। लेकिन अब ग्रह गोचर में परिवर्तन हो चुका है। शुक्र मार्गी हुए हैं और गुरु बृहस्पति ने पंचम भाव पर दृष्टि डाल दी है। इसका मतलब है अब ये कन्या अपने प्रेम, सुख और सम्मान का पुनर्जन्म देखने वाली है। जहां पहले राहु ने भ्रम दिया था, अब वही राहु सच्चाई का दर्पण बन जाएगा। जहां पहले लोग ताने मारते थे, अब वही लोग कहेंगे, वाह, इस कन्या को देखो, कैसे भगवान ने इसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही रहस्यमयी है। वो कभी किसी को बिना कारण दुख नहीं देते। वो पहले व्यक्ति को गिराते हैं, फिर उठाते हैं, और जब उठाते हैं तो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। यही इस कन्या के साथ होने वाला है। श्री कृष्ण ने इसे गिरने दिया ताकि ये पहचान सके कि असली प्रेम कौन है। अब वो इसे उठाने वाले हैं। ऐसे उठाने वाले हैं कि जिस व्यक्ति ने इसे ठोकर मारी थी, वही सिर झुका कर खड़ा रहेगा। ये कन्या अब किसी से शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि उसका समय बोलने वाला है। और जब ईश्वर का समय बोलता है तो दुनिया चुप हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही होता है जो जन्म जन्मांतर तक साथ दे। अब ये कन्या अपने उस व्यक्ति से मिलने वाली है जिसका संबंध पिछले जन्मों से जुड़ा है। ये वो आत्मा है जो इसे पूर्णता देगी, जिसके साथ इसका कर्म आरण पूरा होगा। ग्रह गोचर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। जब गुरु बृहस्पति का संचार तुला या मीन राशि में होगा, तब इसका मिलन होगा उस व्यक्ति से जो इसे सच्चे अर्थों में राधा के प्रेम जैसा प्रेम देगा। वो व्यक्ति न केवल इसका साथी बनेगा, बल्कि इसका सम्मान, इसका अभिमान और इसका सहारा भी बनेगा। दुनिया जिस कन्या पर उंगली उठाती थी, उसी कन्या को वो व्यक्ति अपने सिर का ताज बनाएगा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में दर्द होता है, जब भगवान उसी व्यक्ति की किस्मत को सोने से भी ज्यादा चमका देते हैं, ये कन्या अब उसी मुकाम पर पहुंचने वाली है। लोग ताने मारते थे, अब वही लोग उसके द्वार पर आशीर्वाद मांगेंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी का साथ देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ज्योतिष कहता है, हर आत्मा अपने कर्म का फल चुकाती है। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में प्रेम अधूरा छोड़ा, उसे इस जन्म में अधूरापन मिलता है। लेकिन जब वो दर्द सहकर भी सच्चाई पर अडिग रहती है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन में उतरते हैं। ये कन्या अब उसी अवस्था में है। उसका दुख अब समाप्ति की ओर है। उसकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब उसका प्रेम उसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिलने वाला है। ये वो समय है जब श्री कृष्ण स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। और वो व्यक्ति जो इसके जीवन में आएगा, वो किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में आएगा। दोस्तों, जब शुक्र और गुरु एक साथ बलवान होते हैं तो प्रेम राज्यों का निर्माण होता है। और ये योग इस कन्या की कुंडली में बन चुका है। अब उसे जो प्रेम मिलेगा, वो उसकी आत्मा को स्थिर करेगा। वो प्रेम तृष्णा नहीं, शांति देगा। वो प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होगा। जैसे राधा का प्रेम श्री कृष्ण के बिना भी पूर्ण था, वैसे ही ये कन्या अब उस अवस्था में प्रवेश करने वाली है जहां प्रेम कोई रिश्ता नहीं, बल्कि एक भक्ति बन जाएगा। अगर आप भी इस कन्या की तरह अपने जीवन में पीड़ा से गुजरे हैं,
तो श्री कृष्ण के ये 3 उपदेश और उपाय याद रखिए। हर शुक्रवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होंगे और प्रेम में स्थिरता आएगी। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे प्रेम में धोखा मिला हो या तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो, तो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण और माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि प्रेम की हर एक जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।